चलो बेटा, तो हमने पिछले क्लासेस में आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमने रिटर्न अर्निंग का निकाला, मार्केट वैल्यू का निकाला था, और सॉरी हमने रिटर्न अर्निंग के कंसेप्ट को समझा था। आज हम क्या समझेंगे, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से समझेंगे, और कैसे कैसे हम वेट कॉस्ट हम निकालेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट वैल्यू के बेस और बुक वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है ना। चलिए तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। एग्जांपल मैं दे रहा हूं रिलेटेड टू बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। एक एग्जांपल होगा रिलेटेड टू बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बेसिस में। जैसे सपोज कीजिए कि आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू। यहां पे उसकी बुक वैल्यू कितनी कितनी है, यहां पे आपकी सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है, सोर्स ऑफ कैपिटल रिटर्न अर्निंग, रिटर्न अर्निंग है, बुक वैल्यू है, यहां पे इक्विटी है। दो टाइप का है रिटर्न अर्निंग। हमारे पास सपोज कीजिए, रिटर्न अर्निंग सपोज कीजिए हमारे पास 40 लाख है। आपको 10 लाख इक्विटी शेयर, 10 लाख इक्विटी है, मैंने 10 लाख इक्विटी कैपिटल है। यहां पे 1 लाख इक्विटी एट द रेट ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर है। मार्केट प्राइस पर शेयर रुपीज आपको 100 है। आपको कह रहे कि आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए दो तरीके से, बुक वैल्यू को यूज करके और मार्केट प्राइस को यूज करके। बुक वैल्यू को यूज करके और मार्केट प्राइस को यूज करके निकालिए, जबकि यहां पे आपका कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है। कॉस्ट कितना दिया हुआ है उसको आपको समझना है बहुत अच्छे से। कॉस्ट यहाँ पे 10% दिया हुआ है और इसका 15% दिया हुआ है, और आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को यूज करके। यहां पे टोटल कैपिटल आपके पास कितनी है, 50 लाख हो गई है। टोटल आपके पास कैपिटल 50 लाख है, तो इसका हम वेट निकालेंगे तो 40 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, ये आपका हो जाएगा 0.80, 0.20। वेट का सम 1 होता है। यहां पे वेटेड कॉस्ट हो जाएगा, वेटेड कॉस्ट, तो ये आपको 0.8 इंटू 10%, ये 8% हो जाएगा। यहाँ पे 3% हो जाएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन बुक, बेस्ड ऑन बुक, ये 11% हो जाएगा। ये आपको 11% हो जाएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन बुक आपको 11% हो जाएगा। अब आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको 11% हो गया यहाँ पे, लेकिन अगर मार्केट प्राइस के बेसिस पे अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस।
Now we have to calculate weighted average cost of capital on the basis of market value weight. On the basis of market value weights. अब देखिएगा, सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ रिटर्न अर्निंग इज नॉट गिवन। ये रिटर्न अर्निंग का मार्केट वैल्यू क्या होगा? जो कोई कंपनी का इंटरनल जनरेटेड फंड्स कितनी है उसको मार्केट में सेल थोड़ी किया जाता है, वो मार्केट में सेल नहीं किया जाता। जब वो मार्केट में सेल नहीं किया जाता है तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगा? तो मार्केट वैल्यू अभी कुछ नहीं होगा। बात को समझिए, मार्केट वैल्यू नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कि जब मार्केट वैल्यू नहीं होगा तो हम कैसे निकालेंगे इसकी मार्केट वैल्यू? तो इसमें आपको दो केसेस है। केस फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, ये दोनों आपका सेम है, आर सेम। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग दोनों सेम है, अब सुनिएगा, हमारे पास रिटर्न अर्निंग था 40 लाख, इक्विटी कितना था? इक्विटी था 10 लाख, टोटल हो गया 50 लाख। यहां पे इनकी वेट कितनी हो गई? वेट को छोड़िए, इनका भी कॉस्ट आपका 10% और इनका भी कॉस्ट 10% है। मार्केट प्राइस पर शेयर ₹100 है। नंबर आउटस्टैंडिंग शेयर रुपीज आपका 1 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना होगा? इक्विटी आपका 1 करोड़ हो जाएगा। ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। तो आप इस पैसे को आप रिटर्न अर्निंग में चेंज कीजिए, इस पैसे को इक्विटी में चेंज कीजिए। हमारे चेंज करने के अधिकार है। और किसके रेशियो में चेंज किया जाता है? वो उनकी बुक वैल्यू के रेशियो में चेंज किया जाता है। बुक वैल्यू के रेशियो में चेंज किया जाता है। तो व्हेनेवर आप देखिए मैं क्या लिखता हूं, व्हेनेवर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, whenever market value of equity, whenever we have to calculate weighted average cost of capital on the basis of market value, the basis of market value, whenever we have to calculate weighted average cost of capital on the basis of market value, then market value of equity bifurcated in equity and return earning on the basis of their book value, बुक वैल्यू के बेसिस पे। देखिए हमारे पास टोटल मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू आपके पास
टोटल आपको 1 करोड़ रुपीज है, इसमें बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस बुक वैल्यू ऑफ रिटर्न अर्निंग, तो यहां पे अगर मान लिया जाए बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको 10 लाख है, 10 लाख, और ये आपको 40 लाख है, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 50 लाख हो जाएगा। और जब 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 50 लाख हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 50 लाख। तो आपका जो ये रेशियो बन जाएगा, ये 2 का रेशियो हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, सर 10 लाख था, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ रिटर्न अर्निंग, ये 40 लाख था, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 लाख। अब आप देखिए, हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू, यहां पे क्या होगा, सोर्स ऑफ कैपिटल होगा, सोर्स ऑफ कैपिटल, यहां पे इक्विटी होगा, यहां पे रिटर्न अर्निंग होगा। मार्केट वैल्यू यहां पे ये 20 लाख है, इनकी 80 लाख है, टोटल आपका हो गया 1 करोड़। इनका वेट देखेंगे बेटा, ये 0.20, 0.801, इनकी कॉस्ट देखेंगे तो 0.20, 0.80 इनकी वेटेड कॉस्ट। तो इक्विटी की कॉस्ट थी हमारे पास 10%, और आपको इसका कॉस्ट था 10%। अब आपका वेटेड कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये 2%, ये 8%, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% हो जाएगा। यहां पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 10% हो गया। कहने का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं कि यहां पे अगर 1 लाख का भी कॉस्ट आप निकालते तो इसका भी कॉस्ट हमारे पास 10% ही होता, इसका भी कॉस्ट 10% ही होता डायरेक्ट अगर बनाते तो भी, क्योंकि 1 लाख का 10% आपको कितना आ जाता, 10 लाख हो जाता। अब वेटेड कॉस्ट हम निकालेंगे 10 लाख का, 1 करोड़ का, इसका 10% ही होता। मैं अब आपको मैं समझाना चाहता हूं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, अब और क्या समझाना चाहता हूं आपको। मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि आपका अगर केस फर्स्ट है, मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग आर सेम, दोनों अगर सेम है, तो जो हमारी सेपरेट कॉस्ट निकला है वही वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। जो आपको यहां पे कॉस्ट है, क्योंकि परसेंटेज कॉस्ट तो 100 पे निकलेगा, परसेंटेज कॉस्ट वही हो जाएगा, अमाउंट में कॉस्ट अलग हो जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग सेम है तो वही कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे ही हो जाएगा। अब केस सेकेंड आता है,
केस सेकेंड, cost of equity not equal to cost of return earning। तो इसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वेट्स, मार्केट वेट्स कैसे बनाएंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वेट्स कैसे बनाएंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वेट्स हमें कैसे बनाना है। अब मार्केट वेट्स कैसे बनाना है उसके लिए हम आपको ये सिखाते हैं कि मार्केट की वेट्स को यूज करके हमें कैसे बनानी है। अब सुनिए, इसको बहुत अच्छे से समझिए। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वेट्स को यूज करके कैसे बनाना है उसको समझिए। स्टेप 1, कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। स्टेप 2, फाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ रिटर्न अर्निंग एंड इक्विटी in the ratio of their book value, उसके बुक वैल्यू के रेशियो में। स्टेप 3, फाइंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला के बेसिस पे बनाना है। अब देखिए, हमने माना कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है, ये आपको 10% है। अब आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी, दोनों अलग अलग है। हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि मार्केट वैल्यू हमने बाइफार्केट किया तो ये 20,000 आ गया, ये 80,000 आ गया। अब हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। अब सुनिए, यहां पे क्या लिखेंगे, सोर्स ऑफ कैपिटल लिखेंगे, सोर्स ऑफ कैपिटल, यहां पे इक्विटी होगा, यहां पे रिटर्न अर्निंग होगा, यहां पे क्या लिखेंगे हम, अमाउंट होगा। तो इक्विटी की अमाउंट कितनी आ गई थी हमारे पास, 20 लाख, और इसकी जो अमाउंट आई थी वो 80 लाख है। वेट 0.20, 0.10, इसकी आपकी कॉस्ट आ गई, ये आपको 15% था, ये आपका कितना परसेंट था इनकी कॉस्ट, 10%। ये सपोज कीजिए ए है, ये सपोज कीजिए बी है, तो यहां पे आपको वेटेड कॉस्ट आ गया ए इंटू बी। तो ये हो गया 3%, ये हो गया आपको
ये आपको 8 हो गया, 8% हो जाएगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 3% प्लस 8%, दैट इक्वल टू आपका हो गया 11%। ये आपकी 11% हो जाएगी, ये आपकी 11% हो जाएगी बेटा। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं जो आपकी स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना बेटा। आपकी स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन को देखते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 16 देखिए आप, इलस्ट्रेशन नंबर 16। इलस्ट्रेशन नंबर 16 में क्या है, यहां पे देखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ कंपनी इज 10.41%, while the cost of return is 10%. Cost of return is 10%. There are 50,000 equity share at the rate of rupees 10. Each return earning 15 लाख। तो बुक वैल्यू कितना हो जाएगा, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी 50,000 इंटू रुपीज 10, ये हो जाएगा रुपीज 5 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, रिटर्न अर्निंग, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ इक्विटी कितनी है, 50 है, 50,000 इंटू 50, रुपीज 25 लाख हो जाएगा, ये 25 लाख हो जाएगा। और ये तो आपको ऑलरेडी दिया ही हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स, और आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू वेट्स और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स। मार्केट वैल्यू वेट्स इफ देयर आर नो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस। मार्केट वैल्यू वेट्स पे आपके क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको 10.41% दिया हुआ है, रिटर्न अर्निंग 10% दिया हुआ है, दोनों डिफरेंट है। तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को हम बाइफार्केट करेंगे इक्विटी में और रिटर्न अर्निंग में। इक्विटी में और रिटर्न अर्निंग में किसके रेशियो में बाइफार्केट करेंगे, तो बुक वैल्यू का रेशियो में बाइफार्केट करेंगे। तो हम अगर यहां पे लिखते हैं बुक वैल्यू रेशियो ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न अर्निंग, आपका कितना है, यहां पे 5 लाख है, ये 15 लाख है, 1:3 है, ये 1:3 है। अब इसके रेशियो में हम बांटेंगे, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ ये निकालेंगे, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है, इतनी है, 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग ऑलरेडी दिया हुआ है, ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग है। मैं पहले आपको लिखता हूं यहां, ठीक है। इलस्ट्रेशन 16 हम क्या लिखेंगे, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, 50,000 इक्विटी शेयर है, ये रुपीज 50 है, ये आपको 25 लाख है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गया। रेशियो ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न अर्निंग 1:3 है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी
10.41% है, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग 10%। अब मैं निकालूंगा मार्केट वैल्यू ऑफ रिटर्न अर्निंग ₹25 लाख डिवाइडेड बाई 1+3 इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ₹25 लाख ये आपको कितना आ जाएगा? ये डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, 18,75,000। ये ₹6,25,000, टोटल ₹25 लाख हो जाएगा ये। अब आपको बेसिक जो फॉर्मूलाज है उस फॉर्मूला के बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां पे हम क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। यहां पे लिखेंगे सोर्स ऑफ कैपिटल, यहां लिखेंगे अमाउंट वेट कॉस्ट मार्केट वैल्यू वेट्स, इक्विटी पेड अप कैपिटल, यहां पे रिटेन्ड अर्निंग, ये आपको 6,25,000 है, 18,75,000 है। वेट्स इसका 25 लाख है, ये 0.25 है, 0.75 है। कॉस्ट आपका हो जाएगा 0.1041, 0.10। इसका वेटेड कॉस्ट कितना होगा? वेटेड कॉस्ट अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू बी, तो 0.0260 0.0750 दोनों को ऐड करेंगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया 0.1010, दैट इक्वल टू 10.10 इतना % आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। और मुझे विश्वास है कि आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। ठीक है ना बेटा? मुझे विश्वास है कि आपको समझ आया होगा बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, आपको पक्का समझ आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई डाउट बेटा? प्लीज आस्क योर डाउट्स।
चलिए हम क्लास को आज खत्म करते हैं बेटा।